नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं पहली बार आज क्लास ले रहा हूं और मेरा जो पहला टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। ठीक है, आप पढ़िएगा और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये सेशन समझ आया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो मैं और लेके आऊँगा ये सेशन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन को। तो देखिए, संविधान संशोधन जो है वो संविधान के भाग 20 में बताया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। किसके तहत है ये संविधान संशोधन? संविधान के भाग 20 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद से संबंधित है ये संविधान संशोधन? तो 368 से संबंधित है, आप याद रखेंगे। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप कि मैं पूरा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका पूरा संविधान संशोधन कवर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम इसको 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और ये कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था पहला संविधान संशोधन। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आप याद रखेंगे, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन। फिर देखिए, जो दूसरा संविधान संशोधन है वो किसके किसके लिए किया गया था? तो लोकसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके लिए किया गया था। ठीक है, लोकसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व इसके लिए किया गया था, दूसरा संविधान संशोधन। फिर देखिए सातवां, ठीक है, जो सातवां है वो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था इसमें। ठीक है, इसमें जो फजल अली आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये किया गया था, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को, मतलब राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। आप ये याद रखेंगे, राज्यपाल वाला, इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है 10वां। तो देखिए, जो 10वां संशोधन था वो दादर और नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। किसको? दादर और नागर हवेली को। आप ये याद रखेंगे। फिर देखिए, 13वां संविधान संशोधन है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था इसमें। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 13वें संविधान संशोधन के तहत। फिर देखिए 22वां। ठीक है, तो इसमें मेघालय को राज्य का दर्जा गया था। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मतलब मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था, ये याद रखेंगे। फिर देखिए 26वां है प्रीवी पर्स की समाप्ति। तो जो प्रीवी पर्स है वो क्या है? जो देसी रियासत के जो राजा महाराजा थे उनको ना पेंशन दिया जाता था। ठीक है, और वो पेंशन को समाप्त कर दिया गया, इसको याद रखेंगे। तो ये प्रीवी पर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पेपर में पूछा गया है, यूपीएससी में भी इससे सवाल आए हैं। अब ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35वां संविधान संशोधन। तो देखिए, जो 35वां संविधान संशोधन है इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और कई बार इनसे ना सवाल आते हैं, इसको आप लिखते चलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मतलब इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस किया गया था। जैसे आपातकाल की शक्ति को प्रधानमंत्री को दे दी गई थी, मतलब आपातकाल जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? प्रधानमंत्री लगाएगा। ठीक है, इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। मतलब राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक लाएंगे ना, उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, मतलब हस्ताक्षर देना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम बाध्य कर दिया गया था उसको। इसमें ना मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य है उसमें जोड़े गए थे किसके संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। ठीक है, भाग 4 का 51 का अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया था, आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, इसको भी कई बार पूछा ही, आप याद रखेंगे। फिर देखिए, जो शिक्षा है, वन है, माप तौल है, इसको ना राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में इसको हस्तांतरित किया गया था। तो एक बार पीएससी में पूछा गया था कि वन को कब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में उसको शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, पीएससी में इससे सवाल आया था, आप ये याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44वां संविधान संशोधन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ना, 42वां और 44वां। तो देखो, जो 42वां में दिया गया था अधिकार उसको ना कम कर दिया गया इसमें, मतलब जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। उसमें 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था, इसमें 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, विधेयक पर राष्ट्रपति को क्या क्या पुनर्विचार की शक्ति दिया गया, मतलब उसमें बाध्य कर दिया गया था, मतलब उसमें हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें यह था कि राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, फिर आपातकाल को आंतरिक अशांति के आधार पर हटाया गया, उसके जगह सहस्त्र विद्रोह लाया गया। मतलब आप अगर आपातकाल लगाएंगे तो सहस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा सकते हैं, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल वाला कई बार व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। और इसमें संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत, तो आप याद रखेंगे 300 का के तहत, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा के अभी क्या कर दिया गया, वैधानिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया है, ठीक है। फिर है 52 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, दल बदल कानून का आया था, ठीक है। दल बदल कानून से संबंधित है कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, और ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। दल बदल कानून के तहत है ये। फिर है 53 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें मिजोरम को क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें गोवा को क्या किया, राज्य का दर्जा दिया गया। फिर देखिए 61वां संविधान संशोधन। इसमें चुनाव आयोग को ना 3 सदस्यीय बनाया गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना चुनाव को 3 सदस्यीय बनाया गया था, ठीक है, चुनाव आयोग को। और जो मतदाता की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इसको बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार व्यापम और पीएससी में यह सवाल आया है, जिसको आप याद रखेंगे। फिर है 69 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें जो दिल्ली को है वो एनसीआर दिल्ली का दर्जा दिया गया, ठीक है। एनसीआर दिल्ली का दर्जा दिया गया इसमें। और इसमें ना दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। आपको पूछेगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को एनसीआर दिल्ली का दर्जा दिया गया और दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई, तो 69 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद है 70 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा भाग लेंगे। मतलब दिल्ली पांडिचेरी में अगर विधानसभा की स्थापना हो गई तो वो क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग ले सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 73वां। आपको पता है कि ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। फिर 74वां संविधान संशोधन, यह नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है। इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये ना शॉर्ट में पूछता है, इसीलिए मैं इसको वन लाइनर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 85वीं संविधान संशोधन। इसमें जो ST SC है उसको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ST SC को पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 85 नंबर का, ठीक है। उसके बाद है 86 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। और 51 कम इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है, ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, ये तो 2002 में हुआ था, ठीक है। कभी कभी ये डेट को भी पूछा है, इसको याद रखेंगे। फिर देखिए 91 नंबर का संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया था, जो केंद्र है, राज्य है, वहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कितना रहेगा, निम्न सदन का 15%। निम्न सदन मतलब लोकसभा और विधानसभा का, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा का 15% जो सदस्य होंगे वो क्या बन पाएंगे, मंत्री बन पाएंगे, ठीक है। फिर है 94 नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है। 94 नंबर का, इसमें क्या गया था, जो जनजातीय मंत्री का प्रावधान किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। फिर है 97 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें क्या गया था, जो भारत में सहकारी समिति है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसका गठन किसके तहत किया जाता है, तो आपको पता है 19A(c) के तहत, ठीक है। मतलब 19(1)(c) के तहत इसका क्या गया था, गठन किया जाता है सहकारी समिति, ठीक है। फिर देखिए 99 नंबर का है संविधान संशोधन, NJRC, ठीक है। NJRC को क्या गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है, असंवैधानिक। आप याद रखेंगे, आपको पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित किया गया, तो वो है 99 नंबर का, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, आप ये याद रखेंगे। फिर देखिए 100वां संविधान संशोधन है, ठीक है, वो है बांग्लादेश से भूमि का अंतरण, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। जो 100वां है वो है बांग्लादेश से भूमि का अंतरण, इसको भी PSC में एक बार पूछ चुका है। फिर है 101 नंबर का संविधान संशोधन, ये है GST से संबंधित है, ठीक है। और GST कब लागू किया गया था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में 5% और 18% ही लागू हैं। जो 2 और इसके लैप्स, वो लैप्स हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपको पता होगा, ठीक है। एक 28 वाला है, ठीक है, एक 28% है और एक 12%, इसको हटा दिया गया है अभी। और अभी 5 और 18 ही लागू है, आप ये याद रखेंगे। फिर है 102 नंबर का संविधान संशोधन। इसमें OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। 102 नंबर का संविधान संशोधन में क्या हुआ कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर है 103 नंबर का, इसमें EWS को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। फिर 104 नंबर का संविधान संशोधन, इसमें आंग्ल समुदाय को समाप्त कर दिया। मतलब जो विधानसभा है और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसको हटा दिया गया, ठीक है। और जो लोकसभा में ST SC का आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी याद रखेंगे आप। फिर 105 नंबर का संविधान संशोधन, जिसके साथ क्या किया गया,
मतलब राज्य को ना अधिकार दिया गया, वो ना ST/SC मतलब सॉरी OBC सूची जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार को 105 नंबर के संविधान संशोधन में वो OBC की सूची तैयार कर सकता है। ठीक है, OBC की पहचान कर सकता है, मतलब जो विशेष रूप से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं उनकी लिस्ट बना सकता है। ठीक है, फिर है 106 नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत क्या गया, नारी बंधन विधेयक लाया गया। ठीक है, इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब ये याद रखेंगे। फिर देखिए मैं भाषा को अलग से रख दिया हूँ। ठीक है, तो भाषा में कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और क्या शामिल नहीं है, अंग्रेजी, इसको भी कई बार पूछा गया है, ये याद रखेंगे आप। तो देखिए जो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को भाषा में जोड़ा गया था। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। फिर है 71वां में देखिए मणिपुरी, नेपाली, कोकड़ी, नमक करके आप याद रखेंगे। ठीक है, तो न से क्या हो जाएगा नेपाली, म से क्या हो जाएगा मणिपुरी, फिर क से कोकड़ी। ठीक है, इनको भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर देखिए 92 नंबर का है, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। फिर देखिए जातिगत है, तो जातिगत में 65वां संविधान संशोधन किया गया था, ST मतलब SC आयोग का गठन किया गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 338 के तहत SC आयोग का गठन किया गया था। और है एक 89 नंबर का संविधान संशोधन जिसके तहत ST आयोग का गठन किया गया था, इस अनुच्छेद के तहत, तो 338 का के तहत। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का आप याद रखेंगे। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो संविधान संशोधन है ना, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है देखिए साधारण बहुमत पर, दूसरा है विशेष बहुमत पर, तीसरा है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो देखिए जो साधारण बहुमत है, मतलब ये है कि ये 50% + 1। ठीक है, इसके तहत ये संविधान संशोधन होगा, तो भाग 1 और भाग 2 के तहत इसमें कर सकते हैं। विशेष बहुमत मतलब 66% हो जाएगा या 2/3। ठीक है, तो उसके तहत विशेष बहुमत के तहत हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं, किसमें, भाग 3 में। और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन के तहत आप भाग 4 और भाग 5 में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये संविधान संशोधन का ये पहला वीडियो मैं बनाया हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एक कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं और लेके आऊँगा। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है नयात्रा, आप इसको सर्च करेंगे तो ये हमारा PDF चैनल है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप #नयात्रा करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, यहाँ पर डेली हम लोग लाइव क्लास करते हैं, पिछले 1 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था और अभी फिर से हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। 1 मई से वहाँ पर ना डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।